हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है मेलिल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 444 ITR पेज नंबर 80 पर रिपोर्ट हुआ। डिसीजन केरला हाई कोर्ट ने दिया और इस केस का जजमेंट 15 फरवरी 2022 को आया। फ्रेंड्स, काफी सारे केसेस आज के टाइम में जो डिसाइड हो रहे हैं वो 263 के प्रोविजंस पर काफी सारे जजमेंट्स आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स काफी एक्टिव हैं रिवीजन की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने में। खासकर मैंने देखा है कि जो असेसमेंट ईयर 17-18 के केसेस हुए थे उन केसेस के अंदर काफी सारे केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने रिवीजन किए। जो रिवीजन की मर्यादा है वो ये है कि यदि कोई ऑर्डर इरोनियस और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू है, ये दोनों कंडीशंस का होना जरूरी है, तो उस केस में पीसीआईटी के पास ये पावर होती है कि वो असेसिंग ऑफिसर को ये दिशा निर्देश दे सकते हैं कि आप इस ऑर्डर को दोबारा पास करें। सेक्शन 263 रेड विद सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 और 148। इस प्रेजेंट केस के अंदर जो इशू इन्वॉल्व था वो रिवीजन प्रोसीडिंग्स को लेकर के ये था कि यदि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने असेसमेंट ऑर्डर को इन टोटलिटी सेट असाइड कर दिया है और असेसिंग ऑफिसर को यह कहा है कि आप दोबारा असेसमेंट करें, तो क्या असेसिंग ऑफिसर उस केस में पेनल्टी भी लगा सकता है या नहीं लगा सकता। यदि हम पेनल्टी के प्रावधानों को देखें तो पेनल्टी लगाने के लिए असेसिंग ऑफिसर का यह संतुष्ट होना जरूरी होता है कि एसएससी के ऊपर पेनल्टी बनती है। यदि हम सेक्शन 263 को देखें तो 263 के अंदर कमिश्नर असेसिंग ऑफिसर को यह नहीं कह सकता कि असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी लगाए, लेकिन यदि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने कोई असेसमेंट ऑर्डर को रिवाइज करने का दिशा निर्देश दे दिया है इन टोटलिटी इन एंटायरिटी, तो उस केस के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर के पास वही पावर्स दोबारा आ जाती हैं जो पावर्स असेसिंग ऑफिसर के पास ओरिजिनल असेसमेंट करते वक्त होती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर को सीआईटी सेक्शन 263 के अंदर इन टोटलिटी रिस्टोर्ड बैक कर देता है असेसिंग ऑफिसर को, तो असेसिंग ऑफिसर के पास सेक्शन 263 की रिवीजन के प्रोसीडिंग्स में उस ऑर्डर के अगेंस्ट यदि कोई पेनल्टी लगानी है तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो पेनल्टी लगा सकता है। इस केस के अंदर जब प्रोसीडिंग्स रिस्टोर्ड बैक हुई थी असेसिंग ऑफिसर को, तो असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी लगाई। एसएससी का ये कहना था कि असेसिंग ऑफिसर ने जो ओरिजिनल असेसमेंट हुई है वहां पे पेनल्टी नहीं लगाई, तो इसलिए जब 263 के अंदर मेरा रिवीजन किया जा रहा है तो मेरे ऊपर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी लगाई और यह मैटर जब आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी का यह कहना था कि 263 के अंदर प्रिंसिपल कमिश्नर के पास पेनल्टी लगाने की पावर नहीं होती, उसके पास ये पावर नहीं होती कि वो असेसिंग ऑफिसर को ये कहे कि आप पेनल्टी लगाओ, वो उसको ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकता। लेकिन यदि वो 263 के अंदर कोई ऑर्डर इन एंटायरिटी उसको रिस्टोर्ड बैक कर दिया गया है तो असेसिंग ऑफिसर को वो सारी पावर मिल जाती है जो उसके पास पहले थी और वो अब पेनल्टी लगा सकता है। एसएससी इस आईटीएटी के ऑर्डर के अगेंस्ट हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने भी आईटीएटी के ऑर्डर को अपील रखा और ये कहा कि इस प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर के पास पूरी पावर है कि वो पेनल्टी लगा सकता है। जो सेक्शन 263 है उसके अंदर कमिश्नर के पास ये पावर नहीं है कि वो असेसिंग ऑफिसर को ये कहे कि आपको ये पर्टिकुलर पेनल्टी लगानी है। लेकिन यदि वो ऑर्डर रिस्टोर्ड बैक हो गया है 263 के अंदर, उसको रिवाइज करने के लिए बोला है, तो अब असेसिंग ऑफिसर यदि सेटिस्फाई है कि इस केस में पेनल्टी बनती है तो असेसी को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हुए असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी लगा सकता है। फ्रेंड्स, देखा जाए जो मेरा व्यू है इस केस में सेक्शन 263 को लेकर के, उसमें यह इशू होना चाहिए कि जिस जिस मुद्दे पर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ये कहना चाहता है कि ये ऑर्डर इरोनियस और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट है, खाली उन्हीं मुद्दों पर
असेसिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार होना चाहिए रिवाइज करने का और पेनल्टी लगाने का। पूरे ऑर्डर में ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा ऑर्डर ही असेसिंग ऑफिसर ने गलत पास किया हो, क्योंकि इस तरीके से डिपार्टमेंट को जो अपनी गलतियों के ऊपर एक दोबारे प्ले करने का चांस मिलता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मेलेल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 444 ITR पेज नंबर 80 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 15 फरवरी 2022 को आया।